और पीटीआई के दरमियान को मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। देखिए ये मुज़ाकरात का हम बड़े अरसा से सुन रहे हैं और बड़ा अरसा हो गया कि आज मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन मुज़ाकरात है जो आगे की तरफ बढ़ नहीं रहे। और मैंने कल भी कहा है कि मुज़ाकरात हम चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात हो, जमहूरियत के लिए हो, रुकावट कौन है मजबूत हो। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जब खान साहब बाहर होंगे। तो आप शुरू होने में रुकावट कौन है इस वक्त आपके ख्याल में? देखिए हुकूमत लेट कर रही है, हुकूमत को चाहिए कि अचकज़ई साहब के साथ आगे हाथ बढ़ाएं, आएँ, अचकज़ई साहब के पास इख्तियार है, वो जैसे चाहे वो करें। फैसल वाजा साहब कहते हैं मुझे पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं पकड़ूंगा, आप लोगों की मुलाकात कराऊंगा अगर आप 1 साल का बजट पास कर देते हैं। रात को उन्होंने ये बात की है। तो सर अब तो बजट आप लोगों ने फैसला कर लिया कि 1 साल का, देखिए तो फिर क्या मुलाकात? बात दरअसल ये नहीं है कि कंडीशनें लगाओ, बजट हमने पास करना है तो हमने हुकूमत के लिए नहीं पास करना है, वफाकी हुकूमत के लिए कि जी वो करो। ये सूबे की एक जिम्मेदारी है और अवाम के लिए, और अवाम आ रही है और हमें वोट दिया है। ये इसके मशवरों की ज़रूरत नहीं है। मैं अलबत्ता ये ज़रूर कहूँगा ये हमारा हक़ है, हमारा हक़ है। SOP के मुताबिक, ऑर्डर के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक ये 26वां मरतबा है कि हम इधर आ गए। मैं तारीख़ें लिखता हूँ। 26 टाइम हम इस्लामाबाद आ रहे, 15 मरतबा सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमें रिलीफ नहीं मिला। क्यों कर नहीं मिला? ये मजबूर हमें कर रहे हैं कि मैंने तो बारहा कहा है जब आप अदालतों के दरवाजे बंद करेंगे, इंसाफ नहीं करेंगे, देर से इंसाफ करोगे तो लोग कानून में अपने हाथों में लेते। क्या आप ऐसे चाहते हैं? ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं लेकिन अगर महबूब लीडर को आप जेल में रखते हैं, उनकी लीडरशिप की मुलाकात नहीं, बीवी की मुलाकात नहीं, आप 5वें मरतबा, खुदा रहा सोचें, 5वीं मरतबा आप इसको हॉस्पिटल लेके गए। हमें तो नहीं पता था किस हॉस्पिटल लेके गए, क्या इलाज हुआ। मुझे जो बताया गया कि इस इलाज के लिए सुबह के वक्त हमने किया, मैं ये कह रहा हूँ इसको आप खत्म करें। सेहत पे कोई कंप्रोमाइज न करिए, इंतहाई गैर इंसानी सलूक कैसी है क्या बताएंगे के साथ और खान साहब के साथ। ये अब हमेशा वन सेल्फ और अपोजिशन में चल क्या रहा है इस वक्त? सर कोई नहीं चल रहा। अगर हमारा कोई चलना शुरू भी हुआ तो हम आवाम से कोई चीज़ नहीं छुपाएंगे, हम आवाम को बताएंगे। लोग चिमीगुइयाँ ना करें, लोग सोर्स रिपोर्टें ना कोट करें। हमारी खान साहब से मुलाकात हुई तो इस अंधेरी रात में नहीं होगी, दिन की रोशनी में मुलाकात होगी। मुलाकात करेंगे, वापस आएंगे, खान साहब की बात करेंगे, खान का सेहत का पूरे कौम और मुल्क को बताएंगे, और यह हमारा हक़ है। और जब खान साहब से बात होगी, हुकूमत से बात होगी, तो वो भी आवाम को बताएंगे। कोई कहा है कि हम अदालतों से हमारी कोई उम्मीद नहीं है, तो पार्टी को चाहिए कि वो अवामी प्रेशर बढ़ाए। तो आप लोग प्रेशर बढ़ाएंगे? फिर देखो हम वो भी करेंगे और वो सही फरमा रही हैं। गौर साहब, अगर हुकूमत के साथ आप लोगों की बातचीत होती है, हुकूमत क्या आप लोगों की मुलाकात करवा सकती है? और दूसरा, महमूद खान अचकज़ई की ये हवाले से ये कहा जाता है कि उनकी बातचीत राना सनाउल्लाह के साथ चल रही है। तो राना सनाउल्लाह या हुकूमत शहबाज शरीफ, आप समझती हैं कि उनके अंदर इतना दम खम है कि वो आप लोगों की मुलाकात करवा सकते हैं? ये नहीं कहा हमारी कोई बात किसी से नहीं चल रही। यही तो हम कह रहे हैं कि जी सारा कुछ स्टेलमेट है, कोई बातचीत नहीं है, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च तक है कि जी मुलाकात वो करो, डायलॉग करो। वो कहते हैं डायलॉग करो, हम कहते हैं डायलॉग करो। कब करो, किधर बैठो, कहाँ बैठो, क्या टर्म्स कंडीशन होगी, कहाँ होगा, कहाँ बैठेंगे, क्या TORs होंगे। ये अचकज़ई साहब के साथ मैंडेट है और इसमें देर नहीं होनी चाहिए। जो सियासी मसाइल का सियासी हल, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग स्टेप लेते हैं, मफाहमत की तरफ जाते हैं, लेकिन अलीमा खान कारकुनान को वहाँ पे कॉल दे देती है और बड़ी तादाद में कारकुनान। ये वो लोग ये बातें कर रहे हैं, ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो पार्टी और खान साहब की फैमिली के दरमियान तफावत डालना चाहते हैं। हम हमेशा से फैमिली, देखो मैंने हमेशा से फैमिली की रिस्पेक्ट की, रिगार्ड की, और हम कभी एडवर्स कमेंट्स नहीं करेंगे। खान साहब की फैमिली के पास फुल इख्तियार है, जैसा चाहे वो करें। कल आपने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम MOU साइन करना चाहते हैं, तो हुकूमत के साथ MOU साइन करने का क्या फायदा होगा? मैंने MOU का नहीं बोला, मैंने कहा चार्टर्ड ऑफ कमिटमेंट होना चाहिए, आईन की खातिर, जमहूरियत की खातिर, सज़ा ददलिया की खातिर, आवाम की बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर। मैंने कहा है कि हुकूमत के साथ हाथ मिलाना घाटे का सौदा है, लेकिन इन चीज़ों के लिए फिर भी हम रेडी है। बिकॉज हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा है, मुल्क हमारा है, फ़ौज हमारी है, हमारी यही आवाज़ है। हम कहते हैं नहीं, हम आपको इसके साथ मज़ीद खेलने नहीं देंगे। आप जमहूरियत होगी, आइन कानून की बालादस्ती होगी, फिर हम आपके साथ होंगे और इसको करना चाहिए। आपको इलाज क्या नाम है? ये भाई साहब, मैं छोटा सा वर्कर हूँ, जी मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सर जी जो 10,000 बंदों की बात हुई थी, लीडरशिप में से कौन से ऐसे लोग थे जो अलीमा बाजी और ये जो बात हुई थी महमूद खान के पास जो गए थे, वो कौन थे और क्यों नहीं लेके गए? देखिए जो उसका है क्वेश्चन है, जहाँ 10,000 का क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जी 10,000 लाओ, 10,000 भी तो कम है। लोग होने चाहिए, ज़्यादा होने चाहिए, लाख बंदा होना चाहिए, निकलना चाहिए, अडियाला आ जाए, हाई कोर्टों में आ जाए। सर मेरी बात सुनो, पता मेरी बात। लोग थे जिन्होंने बात की थी और 10,000 बंदे नहीं लेके आए, वो कौन लोग थे जो महमूद खान से उनसे रिक्वेस्ट की? मेरी बात सुनेंगे जी, जवाब सुन लो।
جی میں کہہ رہا ہوں خان صاحب کی فیملی جو مطالبہ کرتے ہیں ہم سر کے آنکھوں پہ، اور ہر ایک کی ذمہ داری، وہ ذمہ داری میری ہے، وہ ذمہ داری سہیل کی ہے، وہ ذمہ داری ہمارے پارٹی لیڈرشپ کی ہے، ہمارے لوگوں کی ہیں، خان صاحب کے ورکر سپورٹروں کی ہیں، خان صاحب کے پارلیمنٹیرین ہیں۔ یس ہم سے لوگ مایوس ہیں، یس ہم سے لوگ وہ کر رہے ہیں، شکوہ کر رہے ہیں، ان کا شکوہ بجائے ان کی مایوسی ہماری سی خفگی نیچرل ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں آپ کو تو ووٹ دیا تھا خان کی رہائی کے لیے، آپ لوگ رہائی نہیں کر سکے، آپ باہر نہیں لوگوں کو نکال سکے، آپ پریشر نہیں بڑھا سکے، آپ خان صاحب ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے، ہم نے جتنا کرنا تھا ہم کر رہے ہیں اور ان کو اور کرتے رہیں گے۔ اور یہ سر آپ میں ہے لیکن ان کو کر رہے تو دے۔ آخری سوال یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ بتایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا علاج ہو گیا، آپ بذریعہ ٹویٹ بتاتے ہیں، فیملیز بھی کہتی ہے ہمیں بیرسٹر گوہر کے جو ٹویٹ سے پتہ چلا ہے، لیکن میں سر سوال یہ ہے کہ کیا سر آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، کوئی خفیہ اس بارے میں آپ کو بتایا گیا؟ میں نے سختی سے تردید کی ہے کہ کوئی ملاقات خان صاحب کی نہیں ہوئی، ہماری کوئی ملاقات نہیں ہوئی، ہم رات کے اندھیریوں میں ملاقاتیں نہیں کریں گے، اس کو کبھی نہیں چھپائیں گے، ہم نے کبھی نہیں چھپایا، ملاقات کریں گے، دن داڑے کریں گے، خان صاحب سے ملاقات ہوگی، پھر پوری دنیا کو اور پاکستانیوں کو بتائیں گے کہ ہماری ملاقات ہو گئی ہے، خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ مجھے انہوں نے بتایا، مجھے جب بتایا جاتا ہے میں مجھے جس وقت بتایا جاتا ہے میں ود ان منٹس میں ٹویٹ کرتا ہوں، اور اس ٹویٹ کو لے کے میں فیملی ممبرز کو، بشرا بی بی کی فیملی ممبرز کو، وہ پولیٹیکل کمیٹیز اور کور کمیٹیز کو، لیگل کمیٹیز کو، اور جو قیادت ہے ان سب کو بھیج دیتا ہوں اسی ٹویٹ کو، تاکہ سب کو بر وقت اطلاع ملے، اور جو کچھ میں نے ایک کو کہا وہ سب کو ملے۔ یہ میں جیسے آپ جو فیصلہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ 1 سال کا بجٹ اپروو کریں اور آپ کی ملاقاتیں ہو جائیں گی، دیکھیں وہ ہم اپروول ان کی مشورے لے کر کے ہم بجٹ نہیں اپروول کرتے، وہ ہماری آئینی قانونی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کی، اور صوبائی حکومت اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آئین قانون کے مطابق اور اپنے پولیٹیکل سرکمسٹانسز کے مطابق عمل کرے گی۔ صبح خان صاحب کا ہے، ووٹ خان صاحب کا ہے، ایم پی اے خان صاحب کے، وزیر اعلیٰ خان صاحب کا ہے، خان صاحب کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ وہ بجٹ دیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ملاقات ہمارا، اگر آپ انصاف نہیں کریں گے تو لوگ ویجیلنٹی جسٹس پہ جائیں گے، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں گے، اس سے قانون کی خلاف ورزیاں نہیں، اس سے نفرت بہت بڑھے گی۔ دیکھو ایک اتنے لیڈر کو آپ کبھی مائنس نہیں کر سکتے، عوام اور خان جڑے ہوئے ہیں، وہ ایک قالب ایک جان دو قالب ہے، دیٹس اٹ۔ خان کے درمیان کوئی اور تھرڈ پارٹی نہیں، جب عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کو کوئی مائنس کر نہیں سکتا، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تو آئین قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، یہ میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اسی طریقے سے چلائیں گے اور آپ یہ سمجھتے کہ یہ ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں، سو اس سے پٹی ویری بڑا انفارچونیٹلی آپ ہمارے رائٹ کو محفوظ بنائیں، آپ ہمیں رائٹ دے دیں، آپ وہاں ہمارے کیسز کو لگائیں، آئین قانون کے مطابق اس پہ فیصلے کروائیں، اور آئین قانون کے مطابق ہمیں ریلیف دے دیں۔ جو کیس نے 35 دن میں فیصلہ ہونا تھا وہ 16 مہینے میں فیصلہ نہیں ہو سکا۔